नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ तफसीलात, कुछ वाक़यात, कुछ वीडियोस लेकर के आया हूँ जो आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी है। कर्नाटक की कुछ ख़बरें हैं तो कुछ वीडियोस दिखाऊंगा कि किस तरह अभी अभी बनाया हुआ पुल टूट गया। दिल्ली फसादात में जिसके सर पर गोली लगी उसी को मजबूर कर रही है पुलिस कि केस वापस ले ले। डॉक्टर अजीज़ुद्दीन का लखनऊ में किस तरह कोरोना इलाज करते करते जो है उनका इंतकाल हो जाता है। और भी बहुत सारी खबरें हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है। तुर्की ड्रोन में पहले नंबर पर आ गया है और लगातार अलग अलग शोबाजात में तरक्की करता जा रहा है। उस पर भी मेरी बहस होगी। बीजेपी के रियासती सदर उनके कुंबे के अरकान को कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आ रही हैं। 10 साल बच्चा कोऑपरेटिव बैंक से बरसरे आम 10 लाख रुपए लेकर के फरार हो जाता है। ये बहुत सारे अहम तरीन खबरें हैं, देखते हैं क्या है तफसीलात में। इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, इदारे को मजबूत करें, लिंक को शेयर करें। नाज़रीन आइए सबसे पहले मैं कुछ वीडियोस पहले आप लोगों के सामने रखते हुए तरतीबवार चलता हूं। सबसे पहले इस वीडियो को आप यहां देख सकते हैं। ये कश्मीर के एक गांव की तस्वीर है जो इस वक्त वीडियो है जो वायरल हो रही है। विलेजर्स ने रास्ता ठीक ना होने की वजह से ज़ख्मियों को पहाड़ी इलाकों में ले जाने के लिए किस तरह का रास्ता इख्तियार किया है आप देख सकते हैं। ये है कश्मीर के वो रास्ते जहाँ पर जो है आपको बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं है। मालवाना नाम का ये इलाका है, डोडा जिस देहात का नाम है, वहाँ की ये वीडियो जो वायरल हो रही है जम्मू कश्मीर से आई हुई। रास्ते दुरुस्त नहीं हैं और बीमार जब कोई आदमी पड़ता है तो उनको ले जाने के लिए जाहिर सी बात है ना स्ट्रक्चर है ना कुछ है। तो ऐसे हालात में इस तरह का रास्ता यहाँ के पहाड़ी लोग इख्तियार करते हैं और ये वीडियो इस वक्त आप देख सकते हैं जिसको ये नहीं के हवाले से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और जम्मू कश्मीर के तरक्यात की और पहाड़ी इलाकों में जो लोग तरक्यात की बात करते हैं उसके सामने हिंदुस्तान का वो चेहरा सामने आ जाता है जो हम महसूस कर सकते हैं। नाज़रीन आइए एक और हिंदुस्तान का चेहरा देखते हैं। जी हाँ, बिहार चलते हैं। ये बिहार का वो पुल है जिस पुल को जो उसको गंदक तालाब पर जो पुल बना हुआ है और सीएम नीतीश कुमार के हाथों से इस पुल का इफ्तिताह भी हुआ था। और सीएम के हाथों से जिस पुल का इफ्तिताह हुआ था उस पुल की हालत आपके सामने है इस वक्त के। कल जहाँ जो सैलाब आया है और जो मूसलाधार बरसात हुई है उसके बाद यहाँ क्या हुआ है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे जो तरक्याती काम करते हैं, जो इस तरह के तामीराती काम करते हैं, वो किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना मजबूत बना रहे हैं या फिर आवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो महसूस हो जाता है कि आखिर सरकार के रास्ते बनाने के लिए इस तरह के पुल के लिए लोग क्यों करके इतना भागम भाग और रिश्वत खिलाते हैं। और रिश्वत खिलाने का और एक दूसरे अफसरान को खिलाने का नतीजा क्या निकल कर के आता है वो यहाँ पर सामने है कि जो है आवाम की जानों के साथ खेला जाता है। ये एक बरसात नहीं आया, एक सैलाब नहीं आया कि जो है पूरा पुल टूट करके ज़मीन बोस हो गया। ये तस्वीर आपके सामने है। आइए नाजरीन नवनिर्माण सेना की ये तस्वीर देखते हैं। महाराष्ट्र के लातूर से आई हुई ये वीडियो है और नवनिर्माण सेना जिसको MNS कहा जाता है उसके कारकुनान जो है पूरी ऑफिस को जो है इस वक्त तोड़ रहे हैं, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। और ये जो है को डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है उसके जो है को डायरेक्टर का ये दफ्तर है। और उस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने किसानों को जो बीज दिए थे उसमें वो बीज सही नहीं थे, बल्कि उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। उस सिलसिले में कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। और जो किसानों को तकसीम किए गए थे बीज उसमें धोखाबाजी हुई है, धोखाधड़ी हुई है। इस तरह कहते हुए जो है नवनिर्माण सेना के ये कारकुनान जो है उनका दफ्तर में तोड़ फोड़ मचाने की कोशिश की है। जो इस वक्त ये वीडियो भी MNS की गुंडागर्दी कहते हुए अलग अलग अंदाज में शेयर करने की कोशिशें की जा रही हैं लोगों की जानिब से। नाज़रीन आइए मैं आपको तुर्की की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि तुर्की अलग अलग अंदाज में इस वक्त जो है आगे बढ़ते जा रहा है अलग अलग शोबों में। इसमें से एक जो शोबा है वो ड्रोन है, ड्रोन तैयारे का।
बरतानिया भी इस वक्त तुर्की के ड्रोन तैयारे का मुतरफ हो चुका है। इस तरह की खबरें आ रही हैं और तुर्की के अक्सर अखबारात में छपी हैं। बरतानवी वजीर दिफाई एयर एंड स्पेस पावर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि शाम और लीबिया में तुर्क ड्रोन हमलों ने जंग का पासा ही पलट दिया था। तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरक्की में यूरोप से भी बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। इस बात का एतराफ़ बरतानवी वजीर दिफाई ने एयर एंड स्पेस पावर कॉन्फ्रेंस में इसका एतराफ़ करते हुए पूरी दुनिया के सामने ये बात रखी कि तुर्की किस तरह ड्रोन के सॉफ्टवेयर बनाने में या ड्रोन को तैयार करने में हो, वो किस तरह आगे बढ़ता जा रहा है और यूरोप में सबसे आगे निकल चुका है। इस बात से साफ तौर पर वाज़ेह हो रहा है नाज़रीन कि जो है तुर्की इस वक्त मुख्तलिफ शोबों में अपने निशाना छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और तस्वीर जो दिल्ली से आई है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तस्वीर में आप इस वक्त बदले की देख रहे हैं, ये हैं जुल्फ़िकार सैयद साहब, इनका नाम है। दिल्ली फसादात में इनके सर पर गोली लगी थी, जिनका इलाज अल हिंद हॉस्पिटल में हुआ था, जिस डॉक्टर के खिलाफ खुद पुलिस ने, यहाँ की दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में नाम दाखिल किया है। उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने इनके जहन से, जहाँ से इनको लगा था गोली, उस गोली को निकाल दिया गया था सर से। और इनकी फैमिली परेशान है, ये खुद परेशान है और इस सिलसिले में इन्होंने मामला भी दर्ज किया है। अब ये खबरें आ रही हैं कि दिल्ली पुलिस जो है इनको मजबूर कर रही है और ज़बरदस्ती कर रही है कि वो केस को वापस ले ले। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त जो है मजलूम, जो लोग फसादात में जो बेघर हो चुके हैं, जिनकी जायदादें चली गई, जो ज़ख्मी हुए, जिनके सरों पर ब्लड लगी तो किसी को ज़ख्मी किया गया, ऐसे हालात में पुलिस इन मजलूमों को भी नहीं छोड़ रही है। थोड़ा बहुत इंसाफ का तकाजा महसूस करके जो यहाँ से इंसाफ तलब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस उनको जो है केस वापस लेने पर भी मजबूर कर रही है। इस तरह की खबरें लगातार दिल्ली के फसाद मुतासरीन की तरफ से निकल कर के सामने आ रही है। ये तस्वीर भी एक सोशल मीडिया में एक ट्विटर हैंडलर ने इसको शेयर करते हुए इस बात की इत्तला देने की कोशिश की है, जहाँ से मैं ये लेकर के खबर आपके सामने रख रहा हूँ। नाज़रीन, आइए डॉक्टर अजीज़ुद्दीन साहब की बात करते हैं। ये जो है बच्चों के स्पेशलिस्ट है, उनकी बीमारियों के, इनका आज इंतकाल हो गया है कोविड-19 की वजह से। ये लगातार इलाज करते करते जो है ख़ुद कोविड-19 से मुतासिर हुए। लखनऊ के पीजीआई में जो है ये डॉक्टर थे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक 107 डॉक्टर्स जो है कोविड-19 से मुतासिर होकर के इंतकाल कर गए हैं इस तरह की बीमारियों की इलाज करते करते। ये भी एक बड़ी अफसोसनाक खबरें जो लगातार अलग अलग अंदाज में सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए एक कर्नाटक से जुड़ी 2-3 खबरें मैं आप लोगों के सामने रख दूं। यादगीर में जो लोग लॉकडाउन को उसूल को तोड़ करके जो इधर उधर घूम रहे थे, वहाँ की कुछ तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही है और पुलिस इनको जो है भरे बाज़ार में सज़ा देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कर्नाटक के यादगीर की तस्वीरें हैं, आप इसको देख सकते हैं। और आपको मालूम है कि कर्नाटक के बहुत सारे अजला में इस पर लॉकडाउन जारी है। आप भी अपने लिए एहतियाती तौर पर घर में रहने की कोशिश करें ताकि किसी भी मुसीबत में शिकार ना हो रास्ते में निकलने के बाद। नाज़रीन, कर्नाटक के ही उडुपी ज़िले में आने वाले बैंदूर, जो भटकल के करीब भी इलाका पड़ता है, वहाँ के पुलिस थाने को दोबारा सील डाउन कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। जी हाँ, पुलिस थाने को यहाँ के 3 पुलिस अफसरान को जो है कोविड पॉजिटिव आने के बाद ये जो है फैसला लिया गया है। यानी कि कर्नाटक के मुख्तलिफ पुलिस थानों में महसूस तो ये किया जा रहा था कि बेंगलुरु के मुख्तलिफ पुलिस थानों को सील डाउन किया जा रहा था अक्सर पुलिस अफसरान के कोविड-19 से मुतासिर होने की वजह से। अब बेंगलुरु को ये दूसरी मरतबा है जहाँ के पुलिस अफसरान ने जो है 3 पुलिस अफसरान को कोविड-19 स्टाफ होने की वजह से वहाँ के पुलिस थाने को सील डाउन कर दिया गया है। नाज़रीन, इसी तरह बेंगलुरु से खबर आई है कि क्वारंटाइन किया गया एक शख्स जो है ज़बरदस्ती ना मास्क पहना, और जब उनके पड़ोसियों ने और अहले मोहल्ला ने उनसे कहा कि आपको क्वारंटाइन रहने के लिए, घर में रहने के लिए कहा गया है, तो उस शख्स की जानिब से दादागिरी करने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जो है ना ही मैं घर में रहूँगा और ना ही मैं मास्क पहनूंगा, आप लोगों को जो करना है कर लो, ये कह कर कि जो है इस वक्त अपार्टमेंट के दीगर जो लोग उस अपार्टमेंट में रहते हैं उन लोगों को परेशान करने की खबरें यहाँ कंगेरी अपार्टमेंट से आ रही है, जहाँ का एक कोविड-19 पॉजिटिव आया था और उसके बाद जो है वहाँ के पूरे इलाके को सील करने के बाद एक शख्स को होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद लोग जो है सुनने को तैयार नहीं हैं और दीगर जो पड़ोसी हैं या उस अपार्टमेंट में मौजूद जो दूसरे घर हैं
उन लोगों को परेशान किए जाने के बाद जो है कंगेरी अपार्टमेंट से इस तरह की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं उस 10 साला बच्चे की जो कोऑपरेटिव बैंक से बरसरेआम 10 लाख रुपए लेकर के फरार हो गया। मध्य प्रदेश में जुर्म का एक हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक महज 10 साल के एक लड़के ने नेमच वाक़े कोऑपरेटिव बैंक से 10 लाख रुपए की चोरी कर ली और फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि चोरी का मामला ऐसे वक्त में हुआ जब बैंक में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। बताया जाता है कि जावद वाक़े कोऑपरेटिव बैंक में मुलजिम बच्चे ने महज 30 सेकंड के अंदर चोरी का वाक़या अंजाम दिया है। 10 लाख रुपए की इस चोरी के ताल्लुक से ना ही बैंक में मौजूद किसी अफसर को पता चल सका और ना ही सिक्योरिटी गार्ड को ही उसकी भनक लगी। मामले का इंकिशाफ तब हुआ जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। वीडियो फुटेज में लड़का सुबह तकरीबन 11 बजे बैंक में दाखिल होता है और फिर वो कैशियर के कमरे में दाखिल होता है। उस दौरान काउंटर के सामने खड़े ग्राहकों को उसकी कोई खबर नहीं लगती। लड़का इंतहाई शातिराना अंदाज में तेजी के साथ नोट की गड्डी को एक थैले में गिराता है और फिर फौरन बाहर निकल जाता है। खबरों के मुताबिक बैंक से चोरी करके बाहर निकलने के बाद लड़के ने तेजी के साथ दौड़ लगा दी और फिर बैंक का अलार्म बज उठता है। बैंक का गार्ड उस बच्चे का पीछा करता है लेकिन वो रफू चक्कर होने में कामयाब हो जाता है। चोरी की खबर मिलती है जब पुलिस वहां पहुंचती है तो सीसीटीवी फुटेज देखा जिससे पता चला कि मुलजिम बच्चे को कोई शख्स गाइड कर रहा था। ये नौजवान पहले से बैंक के ही अंदर मौजूद था। जैसे उसने कैशियर को अपनी सीट से उठकर दूसरे कमरे में जाते देखा, उसने बैंक के बाहर खड़े बच्चे को इशारा कर दिया था। बताया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि बच्चे ने इंतहाई शातिर चोर की तरह नोटों के बंडल थैले में रखना में शुरू किया और फिर जल्दी वहां से निकल गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम बच्चा कद में छोटा था, इसलिए कैश काउंटर के आगे खड़े लोग उसे पैसे चुराते हुए नहीं देख सके हैं। यानी अपने छोटे खत का पूरा भरपूर इस्तेमाल करते हुए 10 लाख रुपए की चोरी करने में वो 10 साल का बच्चा जो है कामयाब हुआ था, जो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। नाज़रीन, बीजेपी के रियासती सदर उनके कुंबे के अराकीन को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है और ये बिहार से आ रही खबरें हैं। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना इन्फेक्शन की जद में भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर संजय जायसवाल और उनके कुंबे के अराकीन भी आ गए हैं और इस वक्त जो है वो उनका इलाज हो रहा है। इसीलिए यही वजह थी कि जो है यहाँ के दफ्तर को पूरी तरह से बीजेपी का जो दफ्तर है पटना में उसको सील डाउन कर दिया गया था। नाज़रीन, कल एक वीडियो वायरल हुई जिसको आप जानते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े को मारने की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। हमने प्राइम टाइम में भी आप लोगों को सामने रखा था। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से पुलिस के ज़रिए दलित किसान की पिटाई हुई और उनके अहल खाना ने जिस तरह से जहर पिया और वो बच्चों की चीखों पुकार की जो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद हंगामे मचे हुए हैं। इस बेरहमाना पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें दलित किसान उसकी फैमिली पुलिस से रहम करम की भीख मांग रही थी। दलित किसान के बच्चों को रोते बिलखते हुए देखा जा सकता है। जब पुलिस नहीं मानी तो दलित किसान उसकी बीवी ने खेत में ही जरासीम कश दवा पी ली थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। मामला काफी बढ़ जाने के बाद अब खबर ये आ रही है कि कल रात वजीर आला ने गना के एसपी और कलेक्टर को हटाने का हुक्म दे दिया है, जबकि वजीर दाखिला निरोत्तम मिश्रा ने आला सतही जांच का ऐलान किया है। नाज़रीन, ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और खबरों को और इसकी तस्वीर को शेयर करके ये साफ तौर पे तस्वीर सामने आ रही है कि किस तरह से जो है पसमानदा तबकात को बीजेपी हुकूमत के, जैसे गुजरात में सामने आता है और मुख्तलिफ इलाकों से सामने आता है कि पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले जो है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। उनको उनकी ज़मीनों पर रहने नहीं दिया जाता और वो कोई खेती बाड़ी करते हैं तो पूरी खेती बाड़ी को नेस्त नाबूद कर दिया जाता है। यही मामला कबाइलियों के साथ अपनाया जाता है, पसमानदा तबकात से अपनाया जाता है। तो ऐसे हालात में पुलिस को और यहाँ की जो है इनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो इस तरह क्यों जो है मजलूम तबके के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए एक और खबर जो दुबई से आ रही है वो खबर और तस्वीर आप लोगों के सामने रख करके मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ। और ये खबर ये है कि ओदनाला राजेश नामी एक शख्स जिसका ताल्लुक़ तेलंगाना से है, उसके 7,62,555 रियाल जो एक हॉस्पिटल की बिल बनी थी, उस हॉस्पिटल ने माफ़ करके जो है इंसानियत का सबूत दिया है, जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। 1,52,00,000 रुपए बनते हैं जो बिल को मकामी अस्पताल ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर माफ़ कर दिया। कोरोना से मुतासिर तेलंगाना के ज़िला जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाले 42 साला ओदनाला राजेश रोजी रोटी कमाने दुबई में मुकीम था। राजेश वहीं कोरोना से शदीद मुतासिर हो गया। उन्हें 23 अप्रैल को दुबई के एक अस्पताल में दाखिल किया गया। अस्पताल में इलाज के बाद राजेश की हालत संभली और उसके बाद उन्हें सेहतयाब भी करार दिया गया, लेकिन इस इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ने जो बिल चार्ज किया वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का था।
मजदूर पेशा राजेश ख्वाब में भी इतनी बड़ी रकम अदा करने के काबिल नहीं था। राजेश के साथ ही गैर मुकीम हिंदुस्तानियों ने राजेश की हालत से दुबई में हिंदुस्तानी काउंसलर हरजीत सिंह को वाकिफ कराया। हरजीत सिंह ने दुबई अस्पताल की इंतजामिया को राजेश की माशी सूरत हाल के बारे में बताते हुए खत लिखकर दरख्वास्त की थी कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनका पूरा बिल माफ़ कर दिया जाए। काउंसलर हरजीत सिंह की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए दुबई अस्पताल ने राजेश का पूरा बिल माफ़ कर दिया और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया, जो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। जाहिर सी बात है नाज़रीन, दुबई जैसे महंगे तरीन इलाके में इतना बड़ा बिल माफ़ करना, और दुबई के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पे किस तरह महंगाई है और वहाँ किस तरह से लोग जो है अपनी रोज़ी रोटी तलाश और अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी वहाँ जाते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे हालात में इतने बड़े बिल को माफ़ करना वहाँ के अस्पताल की बड़ी हमदर्दी भी कह सकते हैं, इंसानियत दोस्ती भी कह सकते हैं। वह नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।